गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। अपन लोगों ने बीकॉम फर्स्ट ईयर की कल क्लासेस में एक चैप्टर स्टार्ट कर रखा है जिसका नाम है इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम में अपन जो दो तरह के लॉसेस में सबसे पहले लॉस की शुरुआत की थी वो था लॉस ऑफ स्टॉक। बताया गया था कि बिजनेस में मिस हैपनिंग की वजह से दो तरह के लॉसेज होते हैं। नंबर 1 लॉस ऑफ स्टॉक, नंबर 2 लॉस ऑफ प्रॉफिट। इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर ली गई है। अभी अपन लोग इसे आगे बढ़ाते हैं। इसमें लॉस ऑफ स्टॉक कंप्यूट करने की कितने स्टेप बताए थे? 3 बच्चों। नंबर 1 कंप्यूट क्लोजिंग स्टॉक, नंबर 2 सॉल्वेज गुड्स, नंबर 3 जो इसका नाम है लॉस ऑफ स्टॉक। इसके बारे में चर्चा की गई थी। कंप्यूट क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाला जाता था? इसके लिए अपन लोग क्या बनाते थे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट टिल द डेट ऑफ फायर। नंबर 1 इसमें सॉल्वेज गुड्स के लिए बोला गया था यदि क्वेश्चन में गिवन होगा तो आप इसकी वैल्यू लिखिए, अदरवाइज इसकी वैल्यू आप कितनी लिखिए? नील वैल्यू लिखिए। देन लॉस ऑफ स्टॉक का फॉर्मूला आपको बताया गया था, स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2, ये आपको बताया गया था। इतना बच्चों समझ आ गया। अभी अपन लोग इसे आगे बढ़ाते हैं। इसमें स्टेप नंबर 4 जिसके बारे में कल थोड़ी सी चर्चा की गई थी वो था अमाउंट ऑफ क्लेम। इसके बाद सिर्फ थोड़ी सी चर्चा की गई थी, समय की समाप्ति होने के कारण हम लोगों ने इसे बीच में छोड़ दिया। अब इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। अमाउंट ऑफ क्लेम क्या था? इसमें कहा गया कि पहले 3 स्टेप में तो हमें यह पता चलता है कि बिजनेस में लॉस ऑफ स्टॉक हुआ कितना है। बिजनेस में लॉस ऑफ स्टॉक हुआ कितना है। स्टेप नंबर 4 ये बताता है हमें इंश्योरेंस कंपनी कितना अमाउंट ऑफ क्लेम करेगी उस लॉस ऑफ स्टॉक का। डन बच्चों, देखिए ये लॉस ऑफ स्टॉक इन 3 स्टेप में पता चलता है। कितना लॉस ऑफ स्टॉक हुआ, कितने का हमारा स्टॉक नष्ट हो गया। स्टेप नंबर 4 ये बताता है कि अमाउंट ऑफ क्लेम कितना देगा इंश्योरेंस कंपनी। इसका एक फॉर्मूला भी बताया गया था बच्चों कल। फॉर्मूला था पॉलिसी टेकन डिवाइडेशन पॉलिसी टू बी टेकन इनटू लॉस ऑफ स्टॉक। ये फॉर्मूला कल लिखा गया था लास्ट क्लास में। ये किसका फॉर्मूला है? अमाउंट ऑफ क्लेम। आज अपन लोग एक एग्जांपल से पहले इन 3 स्टेप को निकालेंगे, उसके बाद अमाउंट ऑफ क्लेम जो कि इसका लास्ट सब ग्रुप है वो दिखाएंगे। आज की क्लास में जो अपना एजेंडा है वो इसे कंप्लीट करना है। किसे? लॉस ऑफ स्टॉक प्लस उसका अमाउंट ऑफ क्लेम। ये अपन लोग एक एग्जांपल से निकालेंगे। एग्जाम्पल डेट ऑफ फायर दी गई है। माना कि क्वेश्चन में डेट ऑफ फायर क्या दी गई है? 30/6/2020। ओके। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में कितना गिवन है? ओपनिंग स्टॉक 40,000। कौन सी तारीख को? 1/1/2020। परचेज ड्यूरिंग द ईयर अप टू डेट ऑफ फायर कितना है? 80,000 है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है?
बच्चों 12,000। कितना बच्चों? 12,000। जीपी ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बच्चों? 8,000। सेल्स वैल्यू कितना है बच्चों? 50,000। क्वेश्चन में ये डिटेल गिवन है अपन लोगों को। हमें क्वेश्चन देखें क्या पूछता है। इंश्योर्ड पॉलिसी टेकन, यानी कि पॉलिसी टेकन का मतलब हमने कितने का बीमा करवाया है। हमने मतलब बिजनेस में। पॉलिसी टेकन कितने का बिजनेस बीमा कराया हुआ है? 40,000 रुपए। सॉल्वेंस गुड्स 8,000। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। पूछा गया फाइंड आउट बताइए अमाउंट ऑफ क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। अमाउंट ऑफ क्लेम फ्रॉम लॉस ऑफ स्टॉक। अमाउंट ऑफ क्लेम फ्रॉम लॉस ऑफ स्टॉक, ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया कि अमाउंट ऑफ क्लेम बताइए किसका लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, लॉस ऑफ स्टॉक की अमाउंट बताना। ओके डन, बताते हैं। इसके लिए आपको 4 स्टेप। पहला स्टेप आपको याद होगा, आपको क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है। दूसरे में सॉल्वेंस गुड्स, थर्ड लॉस ऑफ स्टॉक, नंबर 4 में पता चलेगा आपका अमाउंट ऑफ क्लेम। चलिए जी बनाते हैं इसको ताकि समझ आ जाए अच्छे से। ये अपना स्टेप। हाँ जी, देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप नंबर 1 मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट टिल द डेट ऑफ फाइल। डेट ऑफ फाइल क्या है? 30/6/2000। ठीक है, जगह थोड़ी कम है इसलिए एडजस्ट कीजिए। पर्टिकुलर अमाउंट हाँ जी। अब डाटा उठाते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक देखिए बच्चों 40,000। परचेज कितना है? परचेज बेटा 80,000। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या? डायरेक्ट एक्सपेंसेस 12,000। जीपी अभी छोड़िए, अरे सेल लिखते हैं यहां। सेल्स 50,000। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन होता है क्वेश्चंस में। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 8,000। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर बना लीजिए। टोटल 40 50 120 140। ये आपका इस साइड का टोटल आया। उसमें से 50,000 निकलेगा। यहाँ कितना आया बेटा? 90,000। आपका टोटल मिल गया 140। पहला स्टेप हमने आसानी से निकाल दिया। वो स्टेप था कंप्यूट क्लोजिंग स्टॉक डेट ऑफ फाइल। कितना है बेटा? 90,000। चलिए जी, पहला स्टेप कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 क्या था? स्टेप नंबर 2 बेटा सॉल्वेंस गुड्स। इसके बारे में बोला गया था अगर अमाउंट गिवन है तो लिखिए, नहीं तो नील वैल्यू लिखिए। सॉल्वेंस गुड्स की वैल्यू गिवन है बेटा कितना? 8,000। ये भी कंप्लीट। स्टेप नंबर 3 क्या था? लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकलेगा? बताया था ना बेटा। स्टेप नंबर 1 यानी कितना? 90,000 माइनस स्टेप नंबर 2 कितना? 8,000। कितना है लॉस ऑफ स्टॉक? 72। यानी कि हमारा स्टॉक कितने का नष्ट हो गया? 72। सॉरी 72 नहीं था, 82। सॉरी कितने का माल था?
90,000 का। क्लोजिंग स्टॉक कितने का था? 90,000। 90 में से कितने का बचा लिया गया? सॉल्वेज का मतलब बचाया गया। 90 में से कितने का बचा लिया? 8। कितने का नष्ट हो गया? 82,000 का। 90,000 का था, 8,000 हमने सेव कर लिया, 82,000 का हमारा नुकसान हुआ, लॉस ऑफ स्टॉक। अब चर्चा होगी स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या है? स्टेप नंबर 4 में ये बात कहेगी कि हमें पता होना चाहिए अमाउंट ऑफ क्लेम। कैसे निकलेगा अमाउंट ऑफ क्लेम? फॉर्मूला था पॉलिसी टेकन, कितने का बीमा हमने करवाया। पॉलिसी टेकन, कितने का बीमा हमने करवाया? 40,000। पॉलिसी टेकन 40,000 डिवाइडेशन पॉलिसी टू बी टेकन। इसका मतलब होता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, कितने का बीमा हमें करवाना चाहिए था। तो इसका आंसर है जितना क्लोजिंग स्टॉक होगा ना उतने का बीमा हमें करवाना चाहिए था। क्लोजिंग स्टॉक कितने का बेटा? 90,000। रिपीट करेंगे, पॉलिसी टेकन का मतलब होता है कितने का बीमा करवाया, 40,000। पॉलिसी टू बी टेकन का मतलब होता है कितने का बीमा करवाना चाहिए था। तो कितने का करवाना होता है? इसका आंसर है जितना क्लोजिंग स्टॉक होगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 90,000। हमें कितने का बीमा करवाना चाहिए था? 90,000 इनटू क्या था मल्टीप्लाई में? लॉस ऑफ स्टॉक कितना है? 80। इसे हल करेंगे, इसे हल करने के बाद कौन सी अमाउंट आ जाएगी? अमाउंट ऑफ क्लेम आ जाएगी। वो अमाउंट आ जाएगी जिसका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी बिजनेस को करेगी। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये था आपका पहला स्टेप। पहला स्टेप मतलब पहला लॉस। कौन सा लॉस? लॉस ऑफ स्टॉक। कंप्लीट हुआ। इजी है, बिल्कुल आसान। 4 स्टेप है लॉस ऑफ स्टॉक के। पहला आपको क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है, दूसरा आपको सॉल्वेज गुड्स फाइंड आउट करना है, नंबर 3 आपको लॉस ऑफ स्टॉक निकालना है। इस लॉस ऑफ स्टॉक निकालने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि बिजनेस को नुकसान कितना हुआ है। लेकिन हमें इंश्योरेंस कंपनी अमाउंट ऑफ क्लेम कितना देगी, तो स्टेप नंबर 4। धन्यवाद। हमारा पहला स्टेप कंप्लीट, हमारा पहला लॉस ऑफ स्टॉक कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में इसे रिपीट करेंगे, प्लस जो दूसरा लॉस होगा मिस हैपनिंग की वजह से, लॉस ऑफ प्रॉफिट, उसके बारे में चर्चा करेंगे।